Hello everyone, welcome back to our YouTube classes this tutorial. सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th आर एस अग्रवाल एंड चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल। बिकॉज मैंने आपसे बोला था कि मैं सबसे पहले आपको कराऊंगी कॉन्सेप्ट फिर थ्योरम्स, देन एग्जाम्पल, देन आफ्टर कराऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अभी एग्जाम्पल का सीरीज चल रहा है। सो एग्जाम्पल वाले सीरीज में हम आज करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 14, बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 13 करा रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लो, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आपको ईजिली सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो डैट कि ऑन टाइम आप सारे वीडियो लेक्चर्स देख सको और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। सो इस एग्जाम्पल में हमसे कह रहा है कि लेट ए बी सी एंड डी एफ बी टू ट्रायंगल्स गिवन इन सच अ वे दैट ए बी पैरेलल डी एंड ए बी इज इक्वल्स टू डी एंड बी सी पैरेलल ई एफ एंड बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। सो यहाँ पे आपको दे रखा है एक ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ। सो यहाँ पे ए बी जो है डी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है गिवन, और साथ में जो बी सी है वो ई एफ के पैरेलल है एंड इक्वल है। सो आपको प्रूफ करने कह रहा है कि ए सी डी एफ के पैरेलल होगा और ए सी डी एफ के इक्वल होगा, एंड साथ में आपसे कह रहा है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के। सो आप यहाँ पे इसे प्रूफ करो। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसे कैसे करना है। मैंने यहाँ पे गिवन एंड टू प्रूव लिख रखा है, यहाँ पे छोटा सा फिगर बना रखा है, आप इसे देख सकते हो, मैंने आपको अभी समझा दिया है क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखना है। सबसे पहले मुझे देखना है कि ए सी और डी ये बोल रहा है कि पैरेलल प्रूफ करो और इक्वल करो। तो मैंने आपसे कहा था कि गिवन के हेल्प से आप टू प्रूफ के पास जाओ और टू प्रूफ से क्वेश्चन करो कि तुम मिलोगे कैसे। ये मिलेगा कहाँ, देखो ए सी यहाँ मिल रहा है और डी यहाँ मिल रहा है। आपको इन दोनों देखो ए सी से बन रहा है एक ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ से बन रहा है क्या, एक ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। तो यहाँ पे आपको ये दोनों मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आप गिवन के पास आइए और पूछिए कि ये मेरा कैसे हेल्प कर सकता है। तो यहाँ से ये बोलेगा कि मैं आपको पैरेललोग्राम बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लिखो कि जो ए बी है डी के पैरेलल है, राइट, और इक्वल है। यदि कोई पैरेलल और इक्वल होता है तो क्वाड्रिलेटरल में कोई दो साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है तो क्या बन जाता है, जैसे यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल एंड इक्वल है डी के, तो ये ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आपको बस यही लिखना है। मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया क्या कि ए बी पैरेलल डी एंड ए बी इक्वल टू डी, इसीलिए ए बी डी से पैरेललोग्राम। सब आपके पास एक पैरेललोग्राम हो गया है। ये एक पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम तब प्रूफ होता है जब उसका कोई भी एक ऑपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए, या तो ऐसा हो जाए कि इसके ऑपोजिट साइड जैसे ए डी बी के पैरेलल हो जाए और ए बी डी के पैरेलल हो जाए, तो भी एक पैरेललोग्राम बनता है। पर यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि हमारा ए बी डी के पैरेलल एंड इक्वल है, तो एक ये इजीली क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब यहाँ पे अगर कोई पैरेललोग्राम हो गया तो क्या उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। यहाँ पे अब आप लिख सकते हो कि एक ए बी ई डी से पैरेललोग्राम, सो ए डी पैरेलल टू बी एंड ए डी इक्वल टू बी, आप लिख सकते हो, राइट। इसे आप इक्वेशन 1 सपोज कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आपको करना है अगेन सेम चीज़ आपको बी सी के साथ करना है, बी सी पैरेलल ई एफ के साथ। ये यहाँ पे देखो बी सी पैरेलल ई एफ के साथ करना है। क्यों, क्योंकि ये तो गिवन है आपके पास। लिखिए बी सी पैरेलल ई एफ एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ, राइट। जब ये कंडीशन अप्लाई होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो अपोजिट साइड पैरेलल हों और इक्वल हों, तो ये पूरा इससे बनने वाला फिगर जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो पैरेललोग्राम बन जाता है। बी सी एफ ई इज ए पैरेललोग्राम, या आप इसका नेम ऐसे भी लिख सकते हो, बी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हो, राइट। ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब यहाँ से इस फिगर में आप देखो कि ये छोटा सा आपके पास एक पैरेललोग्राम है, राइट। तो ये दोनों इक्वल और पैरेलल है, तो इसके ऑपोजिट साइड, जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे डालो। ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है बी पैरेलल सी एफ एंड बी इक्वल टू सी एफ देता है। ऐसे भी आप क्या कर लो, इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लो। अब दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
सो यहाँ से आप देखोगे क्या कि देखो BE के इक्वल है AD एंड सेम BE के इक्वल क्या है CF है, यहाँ पे देखना इक्वल वाले पार्ट में है ना। सो देखो BE के इक्वल है AD और BE के इक्वल ही है CF, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, यानी कि आप ऐसे लिखोगे कि AD इक्वल हो गया किसके, CF के इक्वल हो गया, राइट। एंड ऐसा पैरेलल में भी आप देख लो, सेम देखो AD किसके पैरेलल है, BE के पैरेलल है, और BE किसके पैरेलल है, CF के पैरेलल है। तो इक्वल चीज़ के पैरेलल हैं ये दोनों, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सो AD पैरेलल क्या हो जाएगा, CF। सो देखिए AD पैरेलल है CF के एंड AD इक्वल है CF के एंड AD पैरेलल है CF के। सो ये क्या देता है, ADFC इज ए पैरेललोग्राम। इनसे बनने वाला देखिए यहाँ पे फिगर में ADFC इसके हेल्प से बनने वाला पैरेललोग्राम। सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया तो अब क्या होता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो इसका आप लिख लो ना कि AC इज इक्वल टू DF एंड पैरेलल भी होते हैं, AC पैरेलल DF, राइट। सो यही तो आपको प्रूफ करना था पार्ट 1 में। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया आपका, हेंस फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। अब आप आइए सेकंड पार्ट में, इसमें करना है कि दो ट्रायंगल आपके क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। सो यहाँ पे आप देखिए कि इस ट्रायंगल में, सो यहाँ पे आपको गिवन है कि AB इक्वल है किसके, DE के इक्वल है। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AB DE के इक्वल आपको गिवन है, राइट। और साथ में अभी आपने देखा एक BC EF के गिवन है, और साथ में अभी मिला था क्या, हमें मिला AC किसके इक्वल आ गया, DF के इक्वल आ गया। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप जाके साइड से कॉन्ग्रुएंट करो। सो आप इन दोनों ट्रायंगल में आइए और लिखिए जो अभी बताया। यहाँ पे मैंने लिखा AB इक्वल टू क्या गिवन है, DE गिवन है, राइट, गिवन एंड ऐसे ही क्या गिवन था हमारे पास, BC इक्वल्स टू EF, ये भी क्या था, गिवन था। और साथ में अभी आपने यहाँ पे रिजल्ट निकाला AC इक्वल टू DF। तो ये इनसे बनने वाले साइड प्रूव्ड अबव, ऊपर ये प्रूव किया था आपने। सो अब इनसे देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। मैंने अभी आपको फिगर में समझाया, फिर बताऊंगी कैसे हो गए, साइड कॉन्ग्रुएंसी से या क्राइटेरिया से। आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब फिर यहाँ से क्या मिलेगा, जैसे ये साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये आपका जो पार्ट 3 था, मतलब सेकेंड था, वो प्रूव्ड हो जाता है। एंड सेकेंड पार्ट प्रूव्ड, यही तो करना था। सो देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में ABC ये और DEF में AB किसके इक्वल था, DE के, और जो BC था किसके इक्वल था, BE के, और अभी आपने प्रूफ किया था AC किसके इक्वल, DF के। सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो आपका ये दोनों पार्ट प्रूव हो जाता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DS ट्यूटोरियल।